प्रिय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 4 का प्रश्न 5, अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, हमने देखना है कि इन वाक्यों में मुहावरे जो है वो उपयोग में लाए गए हैं। तो हमें पता है मुहावरे क्यों उपयोग में लाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुहावरे जो हैं, लोकोक्तियाँ जो हैं, वो कवि लेखक अपने कविताएं और अपने पाठ में, कहानियों में उपयोग करते हैं, इसीलिए ताकि उनकी शब्दावली जो है, उनकी भाषा जो है वो सुंदर दिखे। जिस प्रकार महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं ताकि वो सुंदर दिखें, वैसे ही लेखक कवि अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में श्रृंगार के तौर पर ये शब्द जो है वो प्रयोग में लाते हैं ताकि उनकी कहानी जो है वो आकर्षित दिखे। तो बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कैसे इन मुहावरों को हम शुद्ध सरल अपने शब्दों में, सरल शब्दों में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला जो वाक्य है वो है शेर उल्टे पांव लौट गया। तो बच्चों, उल्टे पांव का मतलब ये नहीं है कि उसने पांव उल्टे किए और वो लौट गया, बिल्कुल नहीं। उल्टे पांव लौटना एक मुहावरा है। इसका एक अर्थ है निराश होकर लौटना या फिर वापस लौट जाना। तो बच्चों, हम इसको अपने शब्दों में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे शेर निराश होकर लौट गया। ठीक है, उल्टे पांव मतलब निराश होकर लौट गया। हमारा ख वाक्य जो है वो है गिदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर के पसीने छूट गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पसीने पसीने आने लगे उसको, बिल्कुल नहीं। पसीने छूटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। तो बच्चों, जब हम इसको अपनी सरल शब्दों में लिखेंगे तो हम लिखेंगे गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। ठीक है बच्चों, पसीने छूट जाना मतलब घबरा जाना। तो गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। तो बच्चों, हमारा अगला वाक्य है शेर दुम दबाकर भागा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी दुम मतलब टेल, दुम को दबाया और भाग गया, बिल्कुल नहीं। दुम दबाकर भागना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है डर कर भागना। तो हम लिखेंगे शेर दुम दबाकर भागा की जगह सरल शब्दों में हम लिखेंगे शेर डर कर भागा। ठीक है, शेर डर कर भागा। हमारा अंतिम वाक्य है शेर सिर पर पांव रखकर भागा। तो ये इसका मतलब ये नहीं समझना कि शेर ने सिर पे पांव रखे और वो भाग गया, बिल्कुल नहीं बच्चों। शेर सिर पर पांव रखना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत तेज भागना। तो हम बोलेंगे शेर बहुत तेज भागा। दोबारा सुन लो, शेर बहुत तेज भागा। तो बच्चों, देखा आपने कैसे हमने जो मुहावरों का प्रयोग किया, इसकी वजह से हमारे सरल शब्द जो थे, वो वाले सरल शब्दों वाले वाक्य जो थे वो नीरस लग रहे थे, परंतु जो मुहावरे वाले वाक्य हैं वो कितने आकर्षक लग रहे हैं। और इसीलिए हम अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी भाषा आकर्षक लगे। तो आशा है आपको समझ आए होंगे ये वाक्य, मुहावरे और उनके अर्थ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभ्यास करिए। धन्यवाद।